अच्छा, इस तरह हमारे पास एक ऐसे राइटिंग का पेपर है 2023 का। ऐसे राइटिंग में हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन के लिए हम देखेंगे, हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, सीएसएस का पेपर है। और ये आप सबको बताता चलूँ कि इसमें हमें जो ऐसे राइटिंग कंप्लीट है वो 5 to 6 डेज़ लगेंगे। आपने ट्राई करनी है कि इसकी एक्टिविटीज़ करनी है, जो एक्टिविटी दी जाए और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मैं पहले बता चुका हूँ। अगर कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है इस तरीके से, इस मेथड से, और एक्टिविटीज़ भी करता है 5 डेज़ की, तो मैं खुद ज़िम्मेदार हूँगा, मैं खुद ज़िम्मेदारी लूँगा उस स्टूडेंट की। आप मेरा गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि आप फ़ेल हो गए हैं, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आपको देखेंगे आप क्वालिफ़ाई होंगे। अच्छा जी, टॉपिक सिलेक्शन में हमारे पास पहला टॉपिक आ गया है कि इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। कि भाई यूथ को, नौजवानों को नसीहत करना, इंस्ट्रक्शन करना ऐसे है कि जैसे किसी पत्थर पे कंधाकारी की जाए। मकसद ये है कि वो ऐसे में कहता है, आप समझेंगे कि भाई यूथ को समझाना बहुत मुश्किल है। उसने ये ऐसे में कहा है कि नौजवानों को समझाना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि उसने आपको 2 तरीके आपको आज़ाद कर दिया है कि क्या आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। आपने दोनों स्टांस में से एक स्टांस ले सकते हैं। वेदर यू विल एग्री और नॉट, कि जी क्या ये सच है कि यूथ को समझाना मुश्किल है। आप लिखोगे यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच या आर इंस्ट्रक्ट आर एडवाइस टू द यूथ। आप आगे बताना शुरू कर देंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। या एक बच्चा कहता है नहीं यार, ऐसे में गलत कहा गया है, मैं लिखता हूँ नो, इंस्ट्रक्शन इन यूथ लाइक engraving in stone is not की तरफ जाएगा। वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन इन यूथ engraving in stone नहीं है, बल्कि हमारी यूथ अच्छी है। यूथ इज़ वेरी टैलेंटेड एंड वेन एवर दे आर इंस्ट्रक्टेड, वट एवर आप लिखना शुरू कर देंगे कि वो अच्छे हैं, लर्निंग करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में, उनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब लॉजिकल आप बताना शुरू कर देंगे। हर ऐसे के टॉपिक में 2 स्टांस हैं। आपने एक स्टांस लेना है, एक साइड लेनी है। दूसरा टॉपिक देखें, द वन हु यूजेस फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। भाई जो यूज़ ऑफ फोर्स करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं? आप ऐसे या तो लिखेंगे मजमून में कि आप एग्री करते हैं, या लिखेंगे कि नहीं करते। मैं अब लिखता हूँ यस, द वन हु यूज़ फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग बिकॉज, क्योंकि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। एक बच्चा कहता है नो, द वन हु यूजेस फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग इज़ नॉट राइट। क्यों नहीं है सही? आप दूसरी वजूहात बताएंगे। मतलब हर टॉपिक के 2 स्टांस हैं, एक स्टांस पे आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये भी बताता चलूँ कि टॉपिक सिलेक्शन में आप सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप अपनी जो स्टडी है, आपकी मास्टर है, आपकी ग्रेजुएशन है, उसके टॉपिक्स को या सब्जेक्ट्स को माइंड में रखेंगे। आप अपने नॉलेज को माइंड में रखेंगे और आप ट्राई करेंगे कि आपको टॉपिक समझ आया है। आपको टॉपिक समझ आना चाहिए और उसका स्टांस समझ आना चाहिए। बाकी टॉपिक्स भी आप पढ़ेंगे और अगले दिन इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ें और स्टांस को सोचें कि कौन सा स्टांस आप लेंगे। इनको समझने की कोशिश करें। अगर जो बच्चा स्टांस समझ गया, साइड समझ गया कि मैंने साइड पे लिखना है, यस या नो को समझने की कोशिश करें। थैंक यू। फिर हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है।